नमस्कार दोस्तों, क्लास 9 प्रश्नावली 1.1 का संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे भाग 1। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को अंत तक देखने के बाद सबके पास शेयर लाइक कमेंट करते रहेंगे, ठीक है। तो क्लास 9 का हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा प्यार दीजिएगा, है ना, लाइक करते रहिएगा। प्रश्नावली 1.1 क्लास 9 का संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति में पढ़ना है क्या, सबसे छोटा से छोटा चीज़, बेसिक चीज़ की प्राकृतिक संख्या क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 5 से जितने भी आगे तक नंबर आता है उसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसको हम लोग गिनती में कहते हैं यानी काउंटिंग में, ठीक है। पूर्ण संख्या जिसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में एक आगे जीरो लगा दिया जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे, यानी जो जीरो से स्टार्ट होता हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। एक याद रखने वाला चीज़ है कि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि जीरो एक प्राकृतिक संख्या है, तो आप लोग दोस्तों बोलिएगा कि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं पूर्णांक, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीजर। इंटीजर को जेड से सूचित की जाती है, ठीक है, जेड से सूचित की जाती है। इंटीजर में प्लस और माइनस दोनों होता है, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी ऋणात्मक और धनात्मक। ऋणात्मक और धनात्मक संख्या ही क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। अब यहाँ पर दोस्तों बात आ गया क्या कि प्राकृतिक संख्या को n से, जैसे नेचुरल हुआ, पूर्ण संख्या का होल नंबर कहते हैं जिसको w कहते हैं। इंटीजर को i क्यों नहीं कहते हैं या z क्यों कहा जाता है, तो यहीं पे प्रश्न पूछ दिया गया है कि पूर्णांक को z से सूचित क्यों किया जाता है, i से सूचित क्यों नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हम आपका व्याख्या किए हैं कि z जर्मन शब्द है जो जेहलिन से लिया गया है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है गिनना। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, गिनना होता है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, गिनना यानी काउंटिंग करना, ठीक है, क्लियर। और जहल का अर्थ होता है संख्या। जहल का क्या होता है, संख्या होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। जहलीन, है ना, जहलीन का मतलब गिनना होता है और जहल का मतलब होता है संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या अब किसे कहते हैं ये हम जान लेंगे कि परिमेय संख्या कहते किसको है, ठीक है। तो जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बहुत सारे लड़के जानते हैं कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0/1 यानी कट आउट होगा, यानी भाग लग जाएगा, है ना। जो भी बट्टा में लिखा जाता है या प्लस में हो या माइनस में हो, यह परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या यहाँ पर लिखा गया है ना, कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। जैसे में लिखा गया है √2 √3 √5 पाई और उसके पास है 2 दशमलव कुछ अनलिमिटेड, ठीक है। तो यह अपरिमेय संख्या है, क्लियर हो गया। देखिए, जिसका रूट से बाहर निकल जाए, जैसे 1 का मान 1 होता है, 4 का मान 2, 9 का मान 3, 16 का मान 4 होता है। तो यह सब परिमेय, क्योंकि रूट के बाहर निकल जाता है। और जो रूट के बाहर जिसका मान नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है, अपरिमेय कहा जाता है। इस सब का मान होता है, बाकी डेसिमल में होता है। तो बताइए, डेसिमल वाला संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। और याद रखने वाला चीज़ याद रखिएगा कि परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक आते हैं, ठीक है। अब आपको नहीं बुझाता हो परिमेय संख्या के अंतर्गत क्या, परिमेय संख्या के अंतर्गत जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी और माँ, यानी कि माँ और मतलब कि माता और पिता है, तो आप उनके अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं, यानी माता पिता के अंतर्गत आने वाले चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अच्छा, आपको कहा जाएगा कि यानी कि बेटी, है ना, चाहे बेटा माता पिता के अंतर्गत आते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। यानी माता पिता के अंतर्गत क्या आता है, आप लोग ना आते हैं, बाल बच्चा ना आता है, इसीलिए। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत क्या आता है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, है ना, ये सब इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, याद रखिएगा। परिमेय संख्या मतलब कि ध्यान रखेंगे, सूत्र देखेंगे, याद रखेंगे। एक परिमेय संख्या के निकालने के लिए सूत्र है क्या कि दो संख्या को ऐड कर देंगे, जैसे r+s/2 या a+b/2 या कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। हम r+s लिखे हैं, है ना, चाहे आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों a+b/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से पूछा है क्या कि, है ना, कि अगला बोल दिया जाए कि 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए, है ना, लगातार 3 संख्या, तो इसका सूत्र क्या होगा, a+b n+1, ठीक है, a+2 b-1/2, यानी कि 2 और 2 के आगे 3, 3 के आगे 4 5 6 7, इसी तरह अनलिमिटेड होगा। 3 तक बोला 3 तक ले जाएंगे, 4 तक बोलता 4 तक ले जाते हैं, ठीक है। तो यह सब हमारा क्या हो गया, ठीक है, सूत्र हो गया। तो इसको दोस्तों आप लोग खासकर याद रखेंगे, है ना, और वीडियो को लाइक भी कर दें
तो आपसे निवेदन है कि आप लोग है ना वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसको जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग जो लिखते होंगे तो, ठीक है, जो लिखने की प्रक्रिया बनाए होंगे उसको जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो देखते हैं सवाल नंबर 1 कैसे क्या कहता है ना। एनसीईआरटी का सवाल नंबर 1 देखते हैं। तो सवाल नंबर 1 एनसीईआरटी का है ना। सवाल नंबर एनसीईआरटी का कहता है क्या है ना। सवाल नंबर 1 अगर आपसे पूछे, ठीक है, सवाल नंबर 1 आपसे पूछे, सवाल नंबर 1 पूछे क्या कि एक और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच है ना, के बीच एक परिमेय संख्या निकालें। एक परिमेय संख्या निकालें, ठीक है, निकालें। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाइएगा, इस तरह नहीं कि हम लोग लेट उठ के देखेंगे, ठीक है। तो सलूशन चलते हैं। 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या कह रहा है। तो आप लोग को हम बताए हैं कि 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या, यानी कि एक परिमेय संख्या निकालने के लिए दोस्त जब बोले, एक परिमेय संख्या निकालने के लिए जब दोस्त बोले, हम आपसे क्या बताए हैं दोस्तों, क्या बताए हैं? हम आपको यही बताए हैं कि 2 संख्या को जोड़ दीजिएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो उसके बीच की परिमेय संख्या निकल जाएगी, ठीक है दोस्तों, निकल जाएगी। तो देखिए कैसे, a बराबर मेरा 1 हो गया, b बराबर मेरा कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर हो गया। हम लोग सूत्र लगाएंगे क्या कि a प्लस b/2 पता ही थे, आप लोग देख सकते हो सब। देखिए यहाँ पर a प्लस b/2 एक परिमेय संख्या निकालना हो तो, एक परिमेय संख्या निकालना हो तो, ठीक है, एक परिमेय संख्या निकालना हो तो आपको यही करना होगा। बढ़े आगे, बढ़ने के बाद देखिए हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे। a के स्थान पर क्या भर देंगे, 1 भर देंगे, b के स्थान पर 2 भर देंगे, बट्टा में 2। तो दोस्तों 3/2, इसको जोड़ेंगे तो 3/2, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकल गया दोस्तों, मेरा 3/2। ये हम लोग का क्या हो गया दोस्तों, फाइनल आंसर हो गया। क्लियर हो गया। फाइनल जब आंसर हो गया तो नेक्स्ट सवाल अगर इसी को पूछ दिया जाए कि 1 और 2 यानी फेयर करते चलेंगे, ठीक है ना, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच है ना, बोल देगा 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 3 परिमेय है ना संख्या बताएं। 3 परिमेय संख्या बताने के लिए कह रहा है दोस्तों, ठीक है। परिमेय संख्या निकालने के लिए अनेक तरीका है, तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। अब इसमें 3 बोला है तो हम 3 के लिए तो आप बतेबे किए हैं दोस्तों, देख सकते हैं 1 2 3। तो 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए यही करेंगे हम लोग। तो लिखेंगे क्या, a बराबर 1 लिखेंगे, b बराबर 2 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। इतना लिखने के बाद, ठीक है, लिखने के बाद हम लोग फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, a प्लस b माइनस a अपॉन 1 प्लस n+1, ठीक है, 1 हो गया। 2 नंबर a प्लस b माइनस a, ठीक है, अपॉन n+1, ठीक है, ऐसे लिखते चलेंगे। तो ये 1 हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। फिर लिखेंगे a प्लस 3b माइनस a अपॉन n+1। क्लियर हो गया। अब यहाँ तक होने के बाद मान भरेंगे तो a के स्थान पर दोस्तों मेरा क्या होगा, 1 प्लस b के जगह पर क्या होगा दोस्तों, 2 माइनस 1 होगा, 2 माइनस 1, ठीक है। और n के जगह पर क्या होगा, तो n बराबर मेरा कितना हो गया, 3 हो जाएगा, ये वाला 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 + 1 करेंगे दोस्तों, ठीक है। फिर a के जगह पर क्या भरेंगे, 1 + 2 है ना, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 बाई में 3 + 1, ठीक है दोस्तों। फिर a के जगह पर क्या भरेंगे, 1 + 3 और 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 बट्टा में क्या 3 + 1 करेंगे, ठीक है। n के जगह पर मान भरेंगे। अब हम लोग इसको करेंगे 1 प्लस घटेगा तो 1, अब बाई में 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा। फिर 1 + 2 × 1 और 2 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर इसके लिए 1 + 3 × 1 बाई कितना 4। अब सब कोई जानता है जोड़ घटाओ, ठीक है। तो हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। अब 4 आने के बाद देखेंगे, 4 आने के बाद क्या एलसीएम लेंगे, 4 एकम 4 + 1, ठीक है। फिर कॉमा, फिर इसके एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, 4 + 2 एकम 2 होगा। फिर लेंगे एलसीएम तो 4 एकम 4 और 3 एकम 3 होगा। तो
तो इसको दोस्तों हम लोग ऐड करेंगे तो 5/4 मिला, 6/4 मिला और 7/4 मिला। देखिए तो 5 6 7, इसको हम काट भी सकते हैं दोस्तों, ठीक है, काट भी सकते हैं। तो आपकी मर्जी, आप कट आउट करें चाहे ना करें। ये हमारा 3 परिमेय संख्या निकल गया 1 और 2 के बीच में, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे, तो लाइक ठोक दीजिए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल चलते हैं क्या, ठीक है। अब इसमें आपको पूछ दे, क्या पूछ दे, इसमें आपको पूछ दे, अच्छा दूसरा विधि सीखिए, दूसरा विधि सीखिए। तो दूसरा विधि सीखेंगे दोस्तों, इतना बड़ा ना सीखे, दूसरा विधि सीखेंगे कि फिर वही कह देगा 1 और है ना 2 के बीच, 2 के बीच है ना 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या, ठीक है, 3 परिमेय संख्या पूछ देगा। तो क्या कीजिएगा दोस्तों, दूसरा विधि देखिए, दूसरा विधि सीखते हैं। तो दूसरा विधि सीखने के बाद फिर लिखेंगे a बराबर 1, ठीक है, b बराबर 2, n बराबर मेरा 3। तो एक आपका है ना शॉर्टकट है ना विधि है, शॉर्टकट दम शॉर्टकट आपका विधि है, ठीक है, शॉर्टकट विधि है, छोटा मेथड है। क्या कीजिएगा कि देखिए n है ना, तो n+1 कर दीजिए। तो 3+1 इक्वल कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, ठीक है। जितना 3 है तो 4, 4 रहेगा तो 5, 6 रहेगा तो 1 बढ़ा दीजिए 7, ठीक है। अब आएंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। फर्स्ट टर्म में क्या है 1 है तो 1, अब बाई में 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो, ठीक है। ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो है 4 आया है, ठीक है। फिर चलेंगे क्या 2/1, इसके बाई में कुछ नहीं है, इसीलिए ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 4 से, यही वाला 4 से। अब मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 होगा दोस्तों, ठीक है। और लिख दीजिए, ठीक है, 8 बट्टा कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बीच का आता है 4 के बाद क्या आता है, तो 5/4, 5 के आगे क्या आता है 6/4, और 6 के आगे क्या आता है 7/4, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। आप यह भी तरीका से बना सकते हैं और ये भी तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीका आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक ठोक दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए। दोनों तरीका हो गया, ये भी सूत्र से हो गया, यह शॉर्टकट विधि से हो गया, ठीक है। फिर आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या चलते हैं फिर, ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों सवाल नंबर 1 पर, ठीक है। कह रहा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ p और q पूर्णांक है। तो लिखेंगे क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो लिखिएगा यहाँ पर हाँ, ठीक है, 0 एक है ना परिमेय संख्या है, ठीक है। इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। अब यहाँ पर लिख दीजिएगा क्योंकि, कारण तो देना पड़ेगा, क्योंकि है ना, क्योंकि 0/1 या 0/2 या 0/-3 या 0/4 कुछ भी हो, डैश कुछ भी हो, करने पर 0 ही ना प्राप्त होगा। इसीलिए है ना परिमेय संख्या का मतलब क्या हो गया, बट्टा में हो गया, परिमेय संख्या का मतलब क्या हो गया, बट्टा में हो गया। तो हम बट्टा में लिख दिए, अब भाग देने के बाद क्या आएगा, 0 ही ना आएगा। तो इसीलिए कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पर। सवाल नंबर फिर यहाँ पर कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बताएं। तो दोस्तों अभी हमने ट्रिक बताया था, कैसा ट्रिक बताया था, तो लिखिएगा क्या कि a बराबर 3, b बराबर 4, n बराबर 6, यहाँ पर 6 परिमेय संख्या बोला है दोस्तों, ठीक है, 6 परिमेय संख्या। तो 6 बोला है तो n+1, 6+1 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 7 आएगा। जब यह 7 आएगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पहले क्वेश्चन ले लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 3/1, ठीक है, और क्लियर हो गया, और 4/1। अब लिखने के बाद दोस्तों यह 7 आया है तो ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से ऊपर भी 7 से नीचे भी, इसमें भी 7 में ऊपर भी गुना करेंगे, नीचे भी गुना करेंगे, अंश और हर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गुना हो गया। तो 7 3 का 21, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7, गुना करेंगे तो
अब 21 को छोड़ने के बाद अगला 22, यानी कि 22/7 होगा दोस्तों, 23/7 होगा, 24/7 होगा, 25/7 होगा, 26/7 होगा, 27/7। 6 बोला है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात हो गया, 1 2 3 4 5 6। यह दोस्तों हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, यह फाइनल आंसर दोस्तों हम लोग को आ गया। ठीक है, तो लाइक ठोक दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कह रहा है क्या, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या बोला है, 5 परिमेय संख्या बताएं। देखिए सवाल दम हूबहू है, 3 है इसमें भी 3 है, 4 है इसमें भी 4 है, केवल इसके बट्टा में कुछ नहीं था तो हम 1 लिए हैं, इसके बट्टा में 5 दिया है। यहाँ 6 मतलब 6 बार बोला है इसे, यहाँ पर 5 बार बोला है। तो दोस्तों है ना, रूल बदलना नहीं चाहिए। कितना बार पूछा है, 5 बार। तो पहले लिखेंगे a बराबर 3/5, b बराबर 4/5, ये भी हो जाएगा। और n बराबर दोस्तों मेरा कितना होगा, 5 हो गया। जब 5 हो गया तो n+1 लिखेंगे। n+1 लिखने के बाद 5 + 1 करेंगे, इक्वल कितना आ गया, 6। और 6 को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो उतारेंगे 3/5, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई, और लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी नंबर वाला, 4/5 है, ऊपर भी 6 से, नीचे भी 6 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 18/30 हो जाएगा दोस्तों। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24/30 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। परिमेय में कुछ भी आ सकता है, मतलब मल्टीप्लाई किए तो इतना हुआ, 18 के बाद से बढ़ा दीजिए, 19/30 हो जाएगा, है ना, 20/30 हो जाएगा, 21/30 हो जाएगा, 22/30 हो जाएगा, 23/30 हो जाएगा, यानी इसके बीच में, इसके आगे नहीं ना। तो ये आपको 5 परिमेय संख्या आ गया दोस्तों। ठीक है, 5 परिमेय संख्या आ गया। ठीक, फिर नेक्स्ट चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 कह रहा है क्या, है ना, देखिए सत्य और असत्य पूछ रहा है 4 नंबर हेडिंग में। तो कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप लोग को हम बताए थे क्या कि प्राकृतिक संख्या को कितना सूचित की जाती है, कितना से, प्राकृतिक संख्या के 1 से स्टार्ट की जाती है, अपूर्ण संख्या को 0 से स्टार्ट कर दिया जाता है। तो 0 में क्या 1 2 3 आता है कि नहीं आता है, तो एकदम आता है। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग को हमने बताया है, हम आपको बताया है क्या, देखिए कि प्राकृतिक संख्या में 1 से स्टार्ट की जाती है, पूर्ण संख्या में 0, यानी 0 के सापेक्ष में 1 2 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आ रहा है। तो जो आ रहा है तो उसको तो लिखना कि प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या भी आती है, पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या भी आती है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि सत्य, क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे। ठीक है, सत्य लिखने के बाद लिखिएगा दोस्तों, सत्य है ना, सत्य है। कारण भी दे दीजिएगा, क्योंकि, है ना, क्योंकि पूर्ण संख्या, है ना, पूर्ण संख्या, पीछे से स्टार्ट करते हैं, पूर्ण संख्या के संग्रह में, पूर्ण संख्या के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्या होती है, सभी प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, क्या कि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या आती है कि नहीं आती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो यानी 0 के बाद वाले सब प्राकृतिक संख्या होती है, इसलिए यह क्या है, सत्य है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा क्या कहता है दोस्तों कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अच्छा, अब बताइए कि पूर्णांक तो आप लोग का निगेटिव और ऋणात्मक और धनात्मक होता है, ऋणात्मक और धनात्मक होता है। अब पूर्ण जो होती है वह 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 1 2 3 यह पॉजिटिव में जाती है, यह पूर्णांक में जाती है। यह पूर्ण संख्या माइनस में नहीं ना होती है, पूर्ण संख्या माइनस में नहीं होती है। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि असत्य। ठीक है, असत्य, है ना, क्योंकि असत्य, क्योंकि, है ना, पीछे से, क्योंकि पूर्ण संख्या, है ना, ऋणात्मक में नहीं होती, ऋणात्मक में नहीं होती, ऋणात्मक में नहीं होती है। ठीक है, ऋणात्मक में नहीं होती है। क्लियर, इसलिए यह क्या बोल दिया गया, असत्य बोल दिया गया। अब आगे पढ़ेंगे क्या कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। अच्छा देखिए, है ना,
परिमेय संख्या को p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है। परिमेय संख्या को किस में लिखा जाता है? p बटा क्यू में लिखा जाता है। अब पूर्ण संख्या को कहाँ से 0 1 2 से स्टार्ट की जाती है ना। तो ई पूर्ण संख्या को हम लोग 1/2 लिखते हैं? नहीं, लिखते हैं। पूर्ण संख्या को बट्टा में नहीं लिखा जाता है, तो लिखेंगे क्या? असत्य। ठीक है, असत्य, क्योंकि है ना, क्योंकि पूर्ण संख्या को p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है। क्लियर हो गया? नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो यह हम लोग का क्या हो गया? आंसर आ गया, यानी कि असत्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या। अब कह रहा है कि आप लोग को कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है ना। पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, बोलिए। तो एकदम स्पष्ट रूप से होगा कि जी कि पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, तो लिखिएगा असत्य। क्यों असत्य का है? कि प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या नहीं आती है। प्राकृतिक संख्या 1 2 से नहीं स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट थोड़ी होती है, इसीलिए तो इसका भी क्या आंसर हो गया? असत्य। लिखेंगे क्योंकि पीछे से, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है ना शून्य से शुरू नहीं होती है, इसीलिए क्या हो गया? असत्य हो गया। क्लियर हो गया? क्या हो गया? असत्य हो गया। क्या कि यह शून्य से नहीं होती है, क्या कि पूर्ण संख्या शून्य से होती है, प्राकृतिक संख्या शून्य से नहीं होती, इसलिए असत्य हो गया। अच्छा, फिर प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक में क्या आएगा? माइनस प्लस सब आपको बताया गया कि पूर्णांक को हम लोग निगेटिव पॉजिटिव दोनों लिखते हैं। अब परिमेय संख्या का मतलब हो गया बट्टा में। ठीक है, बट्टा में हो गया, ना भी हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? सत्य है। क्या है? सत्य है। ठीक है, सत्य है। काहे जी सत्य है? तो लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या के रूप में होगा। परिमेय संख्या के रूप का होता है। जैसे में देख लीजिए कि कोई भी संख्या जैसे m हुआ, तो m पूर्णांक में भी आ जाएगा, इसका बट्टा में भी आ जाएगा। आप माइनस में ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आ गया परिमेय संख्या पूर्णांक में आता है, यानी कि पीछे से परिमेय संख्या पूर्णांक में आता है। ठीक है, आता है, इसीलिए आपको यह क्या हो गया? सत्य हो गया। अब आप देखिए क्या, अब यहाँ पर दोनों क्वेश्चन सेम है। परिमेय इधर कर दिया है, अगर इधर परिमेय पूछा था इसीलिए बट्टा में आ गया। अब परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, तो यानी पूर्णांक परिमेय संख्या है तरह के जय हो, तो यह क्या हो गया? असत्य हो जाएगा। असत्य है ना, क्योंकि पीछे से, क्योंकि पूर्णांक है ना परिमेय संख्या का रूप का नहीं है, क्या कि पूर्णांक परिमेय संख्या के रूप का नहीं है ना। क्योंकि पूर्णांक को हम लोग निगेटिव पॉजिटिव में लिखते हैं, बट्टा में थोड़ी लिखते हैं। पूर्णांक को बट्टा में थोड़ी लिखते हैं, पूर्णांक को बट्टा में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं पूर्णांक को है ना p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है, नहीं लिखा जाता है। तो आप लोग का अध्याय 1.1 आप लोग को क्या हो गया दोस्तों? समाप्त हो गया है ना। और लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। नया चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ आप लोग से नम्र निवेदन है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।